15 दिन तक नाश्ता चलता भी तो था। सही बात है। हाँ, खूब चलता था, बनता बहुत है। और फिर सब जगह ना घर का ही बटता था बन के। हाँ हाँ, देते भी थे लोग बाग सब एक दूसरे, हाँ, ऊपर कि नीचे सकल घर बस। का ही देते थे। अब तो बाजार से पैकिंग मंगाओ और दे दो छुट्टी। हाँ, अब बाजार का ही चल गया ज्यादातर मिठाई, घर बाजार की का तो चल बस गया। हिसाब से एक दो बन जाती है, बस वही बहुत है। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। आप सभी को वीर निर्वाणोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शासन नायक महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव हम सभी ने खूब भक्ति भाव पूर्वक मनाया है, आप सभी ने भी मनाया होगा। और हमने तो मंगलायतन का आनंद लिया, वहां पर कंटिन्यू तत्व चर्चा का आनंद लिया, और वीर निर्वाण महोत्सव की निर्वाण की पूजा भी हमने मंगलायतन में की। आप सबने भी अपने अपने स्थान पर खूब अच्छी तरह से पर्व मनाया होगा। अब तत्वार्थ सूत्र हमारा जो पिछले 15 दिनों से रुका हुआ था, आप सभी ने छठे अध्याय का एग्जाम भी दे दिया है। और सबका अच्छा ही गया होगा, एग्जाम भी अच्छा ही दिया होगा, क्योंकि आप लोग सब होशियार भी हैं। और खूब रुचि पूर्वक सुना भी था आपने। तो निश्चित रूप से अच्छे, अब उसके जैसे रिजल्ट आते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हम तत्वार सूत्र में आज से 7वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। बहुत विशिष्ट विशेषताओं को लिए हुए है यह 7वां अध्याय। क्योंकि 6वें अध्याय में हमने आश्रव तत्व का वर्णन समझा था। उसके पहले जीव और अजीव तत्व का वर्णन हमने 5 अध्यायों के माध्यम से समझा था। 6वें अध्याय में हमने आश्रव तत्व का वर्णन समझा था। अब 7वें अध्याय में क्या आएगा? तो 7वें अध्याय में भी आश्रव तत्व का ही वर्णन है। तो 2 बार क्यों लिया, 2 अध्याय क्यों लिए आश्रव तत्व के लिए? कि 6वें अध्याय में तो हमने आश्रव तत्व का सामान्य वर्णन समझा था, सामान्य रूप से आश्रव कैसा होता है, और इसके अतिरिक्त अलग अलग कर्मों के आश्रव के क्या क्या कारण है वह इस 6वें अध्याय में हमने समझा था। 7वें अध्याय में हम समझने वाले हैं कि शुभाश्रव क्या है। शुभाश्रव की मतलब शुभ भाव का जो पुण्याश्रव जो है, उसकी मुख्यता से यह पूरा 7वां अध्याय है। इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इस अध्याय में बहुत सारी चीजें समझने और सीखने को हमें मिलेगी। तो सर्वप्रथम हम सभी खड़े होकर इस 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। इसके मंगलाचरण के द्वारा इस 7वें अध्याय की स्थापना करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी की जय हो। 7वां अध्याय हम प्रारंभ करें उससे पूर्व यदि कोई कुछ कहना चाहता हो तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। कुछ भी एग्जाम के बारे में या पिछले अध्याय के बारे में यदि आपकी कोई भावना हो कुछ बोलने की, तो आप लोग हैंड रेस करके बोल सकते हैं।
हाँ सुषमा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, मेरे को ना बस एक क्वेश्चन के बारे में पूछना था, एक दो में, कि जैसे संश्लेषता के कारण रोना या चिल्लाना नरक आयु का आश्रव है या नहीं है, ये क्वेश्चन आया था यस और नो में। ये मेरा हम्म। गलत हो गया, लेकिन इसमें शायद दीदी अच्छा, असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा ना, परिदेवन वाले पॉइंट का। एक सेकेंड। क्या प्रश्न था? असंश्लेषता के कारण? रोना चिल्लाना नरक आयु के का आश्रव है। अच्छा, आयु कर्म में देखना है। तो इसमें मैंने सही लिखा था, लेकिन मेरा गलत हो गया ये। एक मिनट देखते हैं। नरक आयु का आश्रव का कारण। हाँ, आपने लिखा है संश्लेषता। क्या प्रश्न था? संश्लेषता के कारण। रोना चिल्लाना नरक आयु का आश्रव है, ये मैंने इसमें सही कर दिया था, लेकिन ये गलत है। अच्छा, तो आपने इसके उसमें देखा था कि कहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरा एज एज इट इज कहाँ पर दिया हुआ है? दीदी ऐसे तो नहीं था, लेकिन मेरे को ना वही लग रहा है कि असाता वेदनीय कर्म का परिदेवन वाला जो पॉइंट है, कि शायद हाँ उसमें हाँ। आएगा ये, कि साता वेद परिदेवन नहीं, जैसे कि असाता वेद नहीं है, असाता, असाता वेद। असाता वेदनीय। हम्म। हाँ, तो फिर तो अब मतलब प्रश्न क्या है आपका? कि मेरा ये प्रश्न गलत क्यों किया? यही है कि नहीं 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 हम्म। नहीं दीदी, गलत ही है मेरा, ये नहीं है कि गलत क्यों हो गया। मेरा ये हम्म। है कि मतलब इसका आंसर ना असाता वेदनीय कर्म होना चाहिए ना। मतलब मैं अ, ये सोच रही कि कंफर्म कर रहे हो नरकायु ना आप? हो। हाँ। अच्छा, तो वो पूरा देखना पड़ेगा फिर से, है ना? उसमें दिया होगा वैसे, राइट आंसर लिखकर आ जाता है नीचे। उसमें यस और नो का है ना, तो मैंने कर दिया अच्छा। जैसे कि अच्छा, यस है तो ओके। वो तो। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से हाँ ठीक है। हाँ, ये इसी में दिया हुआ है, परिदेवन में ही दिया हुआ है पूरा, एज इट इज ही है। संश्लेष अच्छा परिणामों के कारण से ऐसा रुदन करना कि जिससे सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, सो परिदेवन है। अच्छा, ये हाँ। एक मिनट। और एक था कि जैसे निर्गंथ मुनिराजों के चरित्र पर दोष लगाना दर्शन मोहिनीय कर्म का आश्रव है। तो मैंने ये सोच के इसको राइट किया था कि शायद संघ का अवर्णवाद होगा ये, है ना। हम्म। लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कि शायद अगर ये मेरा गलत है तो चारित्र मोहिनीय कर्म आना चाहिए। नहीं, तो चारित्र मोहनी नहीं। फिर से बोलिए, क्या था एग्जैक्ट शब्द वो? निर्गंथ मुनिराजों के चरित्र पर दोष लगाना दर्शन हम्म। मोहिनीय कर्म का आश्रव है। हाँ, तो वो अवर्णवाद में नहीं जाएगा। एक्चुअली हाँ वो वो चारित्र मोहनी में तो कषाय है, तीव्र कषाय है, तो उसमें वो नहीं मतलब जाएगा। उसके परिणाम हाँ, तो बस इसी का ही आंसर कि भाई एक्चुअली में आना क्या चाहिए, कि मतलब ये थोड़ा सा बस यही हाँ, कंफर्म करना था। वो आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिल, एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही शब्द मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा इसी आप देख मतलब लेना। इसी में बुक में ही। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। इसी में, पूरा इसी के आधार से बना है ना ये। हम्म। हाँ, निकिता जी बोली। दीदी, जय दीदी दीदी, ये जो क्वेश्चन पूछे रेखा चित्र वाली बुक है ना, उसमें है ये क्वेश्चन जो ये दोनों पूछ रही हैं। वो दोनों शायद रेखा चित्र वाली क्वेश्चन हाँ है, हाँ, उसमें रेखा हो चित्र वाली। सकता है, सही बात है, सही बात है। आप उसमें से भी चेक कर लेना, क्योंकि पूरा आधार से, इसी आधार से दिया है। ठीक है, शोभा जी बोली। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं भी वही वाला पूछ रही थी कि मुनिराजों के जो चरित्र पर दोष लगाना हाँ, तो वो कौन सा ये है? जो छाबड़ा जी वाली दर्शन किताब है, रेखा चित्र वाली, उसमें और देख लीजिए आप लोग। हाँ। और दीदी आपका जो छठवां अध्याय रहा वो हाँ बहुत ही अच्छा, आशा तत्व का विवेचन भी बहुत ही अच्छा रहा।
इससे पता चल गया कि थोड़ा अपन आशा करने से डरेंगे कि कैसे कैसे करके आशा होता है। और जिसमें कि ये नरक और ये त्रियंचे और इनका आश्रय से तो से मतलब किस टाइप से हो जाता है और अपने को पता भी नहीं चलता है। हाँ। नीच गोत्र और उच्च गोत्र ये सब कैसे में हो जाते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता हमने कब आश्रय कर लिया और कब अपने को कर्म बंध का कारण भी बन गया। हम्म। और इसका भुगतान भी अपने को करना पड़ेगा, ये बात भी है। हम्म। तो कम से कम थोड़ा आश्रय का पढ़ के थोड़ा सा अपने को ब्रेक तो लगेगा ना कि कोई भी चीज का कुछ कर रहे हैं तो यहाँ अपना आश्रय हो रहा है। हम्म। आश्रय तो मालूम था, शास्त्रों में भी पढ़ा है, पर जो छठवें अधिकार में डिटेल से पढ़ समझा है आपने, तो वो तो सही में बहुत ही अच्छा रहा कि एक बार आश्रय का विवेचन सही तरीके से पता चल गया। आश्रो विलेन है ना, विलेन के नाम की भी मूवीज बनती है। हाँ, गजनी नाम की मूवी बन पूरा गई क्योंकि गजनी तो विलेन था, उसमें हीरो था नहीं। अब ये जो अधिकार है, आश्रव हाँ। अधिकार, वह आश्रव अधिकार भी इसीलिए है क्योंकि इसमें पूरा आश्रव तत्व का वर्णन है। पर चूंकि आश्रव तत्व को यहाँ पर उसके नाम से पूरा है या अधिकार, तो वो हीरो नहीं है, विलेन है। बस इतना समझ में हमें आना चाहिए, और वो समझ में आता है इस अधिकार में। हाँ, बोलिए मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी छठा अध्याय क्या पूरा ही मतलब जो तत्व सूत्र अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना, तो सारा ही कुछ अच्छे से ही समझाया आपने। तो हम लोग भले भूलते जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार हम फिर से पढ़ें उसे। अब बिल्कुल सही लग रहा है पर आपको, कुछ पर आप घर पर पढ़िए उसको, एक बार फिर से पढ़ते जाइए साथ में साथ। अभी तो छुट्टियां थी, और पंद्रह एक बीस दिन चीज। की छुट्टी हो गई थी, तो आराम से आप लोग जी रिवीजन दीदी। कर लेना चाहिए था। चलिए, बहुत बढ़िया और मंजू। एक चीज, एक क्वेश्चन ये था मेरा कि हम्म। उसमें सही गलत में ये आया था, तत्व ज्ञान को छिपाना। हम्म। वो ज्ञानावरण है या ज्ञानावरण दर्शनावरण, दोनों, ये दोनों ऑप्शन थे हाँ। उसमें, तो मैंने हाँ। ज्ञानावरण कर दिया था। क्योंकि ये इसमें हम लोग ने 10वें सूत्र में जो 6 पॉइंट दिए हैं उसके बाद ये लाइन आई थी कि हम्म। उपरोक्त 6 दोष यदि ज्ञानावरण संबंधी हो तो ज्ञानावरण के निमित्त है, और हम्म। दर्शनावरण संबंधी हो तो दर्शनावरण के निमित्त है। तो ये ठीक। सोच के मैंने उसको ज्ञानावरण किया था, तो लेकिन मेरा रॉन्ग हो गया था वो। हाँ, तो क्योंकि वो दोनों क्या? का ही निमित्त बन गया ना। जो जो दिया है शब्द, वो दोनों का निमित्त है। ज्ञानावरण और अच्छा। दर्शनावरण दोनों का निमित्त है, तो दोनों का आश्रय हो जाएगा उसमें, अच्छा, है ना। ठीक है दीदी। ठीक। विमलेश जी। हाँ दीदी, जय जैन दीदी। दीदी हम्म। अभी सुषमा जी बोल रही थी ना, वो निर्गंतरों के चारित्र पर दोष लगाना, वो मेरा भी हाँ। गलत हुआ है। लेकिन 434 पेज पर मिला है वो मेरे को फिर। चारित्र हम्म। मोहिनी कर्म के आश्रम में मिला है वो। दूसरा पॉइंट है तपस्वी जनों को चारित्र दोष लगाना। वो कह रहे थे ना कि कहाँ मिलेगा। हाँ, चार ठीक चार है। सौ चौतीस पेज पर दूसरा पॉइंट है चारित्र दीदी ये। उपनिषद में मिला। मेरा मेरा भी दीदी ये गलत हुआ है। मैं ना बस संघ के अनुवाद पर चली गई बिना देखे ही। सोचे समझे है ना, हाँ। फिर वो चारित्र का बाद में पढ़ा फिर वो। तो तब हम्म। समझ आया कि चारित्र में मोहिनी कर्म ठीक। का आश्रम का होना चाहिए इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। संगीता जी। और दीदी इस बार पेपर बहुत अच्छा रहा, मेरा भी अच्छा गया। बट मैंने 2 बार दे दिया था, ये मेरी कमजोरी रही, तो मैं अपनी बता रही हूँ कि मैंने पहले अच्छा। मेरे 86 मार्क्स आए थे, दूसरी बार में 94 आए, मैंने 2 बार दे दिया। अच्छा, वो जो मतलब जो सही अर्थ है वो देखने के उत्तर उसके देखने के बाद फिर से दिया आपने। कुछ कुछ ही देखे थे मैंने और फिर तुरंत ही मतलब ऐसे सबमिट किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं मतलब एक बार और दे देती हूँ, अभी तो ये लिंक है। तो मैंने ऐसे ओपन किया तो उसमें मतलब आ रहा था देने का, बंद नहीं था वो। तो फिर मैंने इसको एक बार और दिया, फिर मेरे है ना चलिए। 2-3 क्वेश्चन फिर सही हो गए, 3 क्वेश्चन फिर और सही हो गए। अच्छा, चलो, आपने स्वीकार कर लिया, ये अच्छा है। पर एक ही बार देना था वैसे तो, क्योंकि फिर सब लोग डबल देते हैं ना, तो उसमें गूगल में बहुत सारा वो हो जाता है, दिक्कत होती है फिर उसको निकालने में, रिजल्ट निकालने में दिक्कत होती है। इसलिए एक बार का कहा था। पर उसमें इसीलिए सही उत्तर भी दे दिए थे ताकि ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या उत्तर गलत लिखे हैं, उसका सही उत्तर क्या है।
इसलिए उसमें सही उत्तर का भी ऑप्शंस रखे थे। चलिए, फिर भी आप लोगों का रिजल्ट अभी जल्दी ही आने वाला है, कल मेरे ख्याल से कल तक आ जाएगा, तो फिर आपको हम बताएंगे। अभी हम प्रारंभ करते हैं 7वां अध्याय। आश्रव तत्व संबंधी ही यह अधिकार है, 7वां अधिकार। आश्रव का सामान्य स्वरूप तो हमने देख ही लिया है। कैसे होता है आश्रव? हम्म, सामान्य रूप में बताना है आपको आश्रव कैसे होता है। कोई सूत्र याद हो तो सूत्र के द्वारा भी बता सकते हैं। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी कर्मों का आना आश्रव है, से आश्रव है, जैसे वो वाला सूत्र लगेगा, से आश्रव है। स आश्रवों के पहले क्या है? वो यह आश्रव है। अब यह आश्रव है तो क्या आश्रव है, यही तो प्रश्न है। दीदी काय वांगमना कर्म योगा। हाँ ठीक है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, वही आश्रव है। मन वचन काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों का कंपित होना, और वही आश्रव है। ठीक है, तो ये एकदम सामान्य स्वरूप है, ये हमने समझा। अब 7वां अधिकार, पेज नंबर 453 निकाल लीजिए सभी। 453, पेज नंबर 453 है ना? किताब सबके पास ग्रंथ है ना? ममता जी, सुमता जी, विशु जी, प्रीति जी, ग्रंथ लेकर ही बैठे सभी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोक्ष मोक्ष शास्त्र अध्याय 7वां, भूमिका। देखिए भूमिका हम पढ़ लेते हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ना है। पढ़िए रेणु जी, फर्स्ट पैराग्राफ। आचार्य भगवान ने इस शास्त्र का प्रारंभ करते हुए पहले ही सूत्र में यह कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसमें गर्भित रूप से यह भी आ गया है कि इसमें विरुद्ध भाव अर्थात शुभाशुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु संसार मार्ग है। इस प्रकार इस सूत्र में जो विषय गर्भित रखा था, वह विषय आचार्य देव ने इन 6-7वें अध्याय में स्पष्ट किया है। 6 अध्याय में कहा है कि शुभाशुभ दोनों आश्रव हैं, और इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस 7वें अध्याय में मुख्य रूप से शुभाश्रव का अलग वर्णन किया है। पहले हाँ अध्याय के बस देखिए, आचार्य भगवान ने इस शास्त्र का सबसे पहला जो सूत्र लिखा था वह क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उसमें यह आ गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, मतलब उसका जो विरुद्ध भाव है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र का विरुद्ध भाव क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये विरुद्ध भाव है। अर्थात शुभाशुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु संसार मार्ग है। मतलब कोई भी मार्ग बताएं कि हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं, कि यह बॉम्बे का रास्ता है, ये बॉम्बे का रास्ता है, मतलब इसका जो अपोजिट है बॉम्बे, जो बॉम्बे से नहीं, कन्याकुमारी का ये कश्मीर का रास्ता रास्ता नहीं है, ये उसमें गर्भित है। इसी तरह से यह जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वो मतलब रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। इसका अर्थ है उससे जो भी अलग भाव है वो सब संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। अब शुभाशुभ भाव, तो जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व लिया ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तो जो शुभ भाव है और अशुभ भाव है वही तो मिथ्यात्व है, वही मिथ्या दर्शन है, वही मिथ्या ज्ञान है और वही मिथ्या चारित्र है। इस प्रकार इस सूत्र में जो विषय गर्भित रखा था वह विषय आचार्य देव ने इस 6-7वें अध्याय में स्पष्ट किया है। सूत्र में गर्भित था ये विषय, कौन सा? कि जो शुभ भाव है और अशुभ भाव है वह आश्रव तत्व है। कौन से सूत्र में गर्भित था? पहला सूत्र, इस ग्रंथ का पहला सूत्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, उसके अंदर यह इंक्लूड था कि जो शुभाशुभ भाव है वह आश्रव है। तो वह अब जाके खुलकर सामने आया है। 6 अध्याय में कहा है कि शुभाशुभ दोनों आश्रव है, और इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस 7वें अध्याय में मुख्य रूप से शुभाश्रव का अलग से वर्णन किया है ना? हाँ आगे पढ़िए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म
पहले अध्याय के 4थे सूत्र में जो 7 तत्व कहे हैं, उनमें से जगत के जीव आश्रव तत्व की अजानकारी के कारण ऐसा मानते हैं कि पुण्य से धर्म होता है। कितने ही लोग शुभ योग संवर मानते हैं और कितने ही ऐसा मानते हैं कि अणुव्रत, महाव्रत, मैत्री इत्यादि भावना तथा करुणा बुद्धि इत्यादि से धर्म होता है अथवा यह धर्म का कारण होता है, किंतु यह मान्यता अज्ञान से भरी हुई है। यह अज्ञान दूर करने के लिए विशेष रूप से यह एक अध्याय अलग बनाया है और उसमें इस विषय को स्पष्ट किया है। धर्म की अपेक्षा से पुण्य और पाप का पहले अध्याय एकत्व के बिना जो चौथा सूत्र है, जीवा जीवाश्रो बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये जो चौथे नंबर का जो सूत्र है उसमें 7 तत्व बताएं। उसमें क्या हुआ, जगत के जीव आश्रव तत्व की अजानकारी के कारण ऐसा मानते हैं कि पुण्य से धर्म होता है। हाँ, आश्रव से, अब आश्रव से धर्म नहीं होता इतना तो समझ लेते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं कि अशुभ भाव से आश्रव होता है और उससे धर्म नहीं होता। अशुभ भाव से मतलब किसी से राग करें, किसी से द्वेष करें, किसी को बुरा कहें, है ना, किसी को गाली दें, किसी की हिंसा कर दें, तो ये सब, इस सब से धर्म नहीं होता, ये सबसे तो संसार होता है, इतना तो हमने मान लिया। लेकिन किसी की हिंसा नहीं करें और उसको बचाएं, कोई जीव मर रहा हो, चींटी मर रही हो, पानी में डूब रही हो और उसको हम बचा रहे हैं, तो धर्म किया कि नहीं किया हमने? तो हम अनादि से क्या समझते आ रहे हैं कि वह तो हमने धर्म ही किया। सबसे बड़ा धर्मात्मा वह लगता है जो किसी जीव को बचा देता है ना। जो, जैसे मान लो पूरी ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन में आग लगने वाली, कोई आतंकवादी बैठा है और वो बम लेकर बैठा है, और दूसरे किसी व्यक्ति ने उसका जो बम वाला बैग था वो पहचान लिया, अपनी तिकड़म लगाई उसमें और उससे वो बम लेकर, बैग लेकर वो बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा संसार में? पूरी दूर उसकी जय जयकार होगी उस व्यक्ति की कि इसने लाखों लोगों को बचा लिया, हजारों लोगों को बचा लिया जो ट्रेन में बैठे थे। और सबसे बड़ा धर्मात्मा, कितना कितना अहिंसावाद, कितना अहिंसा अहिंसा का धारी है ये, इतने सारे लोगों को बचा लिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, ऐसा समझेंगे। तो हम उस अहिंसा को ही धर्म समझने लगते हैं। अरे वो तो दूर की बात है, हमने चींटी को बचा लिया, खाना बनाते बनाते चींटी कोई आ गई और हमने उसको, वो पानी में वो चली गई और हमने पानी में से उसको निकालकर साइड में किनारे पर रख दिया, तो हम क्या समझते हैं कि आज मैंने बहुत धर्म किया है। जबकि वह वास्तव में धर्म नहीं है, वो तो आश्रव है, वो संसार का कारण है। बोलो कितनी अपोजिट बात लगती है हमें। हम जिसे मोक्ष का कारण मानते हैं वह वास्तव में संसार का कारण है। कितने ही लोग शुभ योग को संवर मानते हैं तथा कितने ही ऐसा मानते हैं कि अणुव्रत, महाव्रत, मैत्री इत्यादि भावना तथा करुणा बुद्धि इत्यादि से धर्म होता है ना। अणुव्रत का पालन करें, शील व्रत का पालन करें, महाव्रत का, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करें, सबसे बड़ा धर्मात्मा है वो, और उससे ही हमें धर्म होता है ऐसा लगता है। अथवा वह धर्म का कारण होता है, और या फिर वो धर्म के लिए सहायक है। हमको ऐसा लगता है कि ये तो सहायक है, भाई हमें मोक्ष जाना है तो पहले बाहर का सदाचरण तो सीखें, पहले हम अणुव्रत तो धारण करें, पहले महाव्रत तो धारण करें। जाएंगे मोक्ष, इनसे तो एकाशन ही नहीं होता। हमको देखो, हमने तो 3-3 उपवास किए हैं, मोक्ष में हमारी सीट रिजर्व हो गई क्योंकि हमने 3-3 उपवास किए इस बार 10 लक्षण, ऐसा लगता है हमें। तो वो उसमें हम उसको धर्म का कारण मानते हैं, किसको? व्रतादिक को। किंतु यह मान्यता अज्ञान से भरी हुई है। यह अज्ञान दूर करने के लिए विशेष रूप से एक अलग अध्याय अलग बनाया है और उसमें इस विषय को स्पष्ट किया है। नहीं समझ में आती अलग से अध्याय क्यों दिया इसका? यहाँ पर कह तो दिया था छठे अध्याय में कि अशुभ भाव भी आश्रव का कारण है और अशुभ भाव भी आश्रव का कारण है ना। साता वेदनी, असाता वेदनी दोनों के आश्रव के कारण बताया। दुख, शोक, आताप, क्रंदन, इससे क्या हुआ? असाता वेदनी कर्म का आश्रव हुआ। और साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण क्या बताया है? हम्म, सुषमा जी, सारे सूत्र याद है ना इन्हें? तो फिर अब इनसे ही अपेक्षा है कि क्या है भाई, बताओ साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण।
दीदी इसमें ये वाला भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योग्य है शांति सोच मित योग्य है शांति सोच मिति सद्वेदस्य बहुत बढ़िया। कि अब इसमें सराग प्राणी संयमादि ऊपरी क्या है? सराग संयमादि इसमें दिया है, सराग उसमें क्या संयम आदि करना है? में इसमें अकाम निर्जरा मतलब सराग संयम में अकाम निर्जरा और बाल तक और एक रह गया शायद, एक और है। नहीं, सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तक, हाँ, ये ये उसमें आ सब गया आ जो जाएगा। हाँ आदि ठीक के है, शब्द में लगा हुआ है, ये आएंगे बहुत उसमें। बढ़िया। हाँ, अब सराग संयम, संयमा संयम, तो ये तो सब पांचवें छठे गुण स्थान की बात हो गई हम्म। ना। पर उसको भी आश्रव का कारण बोल दिया। जो सराग संयम है, संयमा संयम है, उसको भी आश्रव का कारण बोला। तो यहाँ बता तो दिया था छठे अध्याय में कि ये शुभ भाव भी आश्रव के कारण है, शुभाश्रव भी, शुभ भाव भी आश्रव का कारण। उसके लिए अलग से सातवां अध्याय क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अनादि से बस अटक हमारी यहीं पर है, बहुत बड़ी भूल है, और उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं आचार्य देव। इस भूल से निकालना चाहते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये कसक पड़ी रहती है कि हाँ नहीं, शुभ भाव से धर्म होता है, मंदिर जाने से धर्म। भाई घर से तो अच्छे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, वो तो बहुत धर्मात्मा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन वो वहां पर भी वो संसार को ही बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, संसार घटने का कार्य नहीं कर रहे हैं, यदि वो शुभ भाव में लिप्त हैं तो। संसार मोक्ष मार्ग कब प्रारंभ होगा उनका? मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की क्या शर्त है? किस किस चीज से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति सम्यक जो है, दर्शन। और सम्यक दर्शन किससे होता है? संगीता निजात्मा जी। के ज्ञान से। हम्म। हाँ बोलिए। जयचंद दीदी, नहीं आपने बोला था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये बता रही थी। हम्म। तो मोक्ष मार्ग किससे प्रारंभ होगा? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष हाँ, मार्ग शुरू होगा। ठीक है। और सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। सम्यक दर्शन अर्थात संवर, संवर से धर्म का प्रारंभ होगा। संवर प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आश्रव निरोधो संवरः, आश्रव का निरोध करना पड़ेगा। अब आश्रव क्या क्या है, यदि हम यही नहीं पहचानेंगे तो संवर कैसे प्रकट होगा? इसलिए ये यहाँ पर सारी अटक जो हमारी अनादि से है कि हमने शुभ भाव को धर्म का कारण मान लिया है। लेकिन आचार्य यहाँ पर पुनः एक पूरा अध्याय इसके लिए दे रहे हैं कि शुभ भाव भी धर्म का कारण नहीं है, शुभ भाव भी आश्रव का कारण है। इसलिए आश्रव के अध्याय में सारी चीजें आप आश्चर्य करोगे कि व्रत, अभी देखो किस किस का स्वरूप आने वाला है इसमें, व्रत का लक्षण, महाव्रत, व्रत, ये सब चीजें आश्रव अधिकार में डाली है। व्रत के भेद, व्रतों की रक्षा के लिए सम्यक दृष्टि की विशेष भावना, व्रतधारी सम्यक दृष्टि की भावना, असत्य का स्वरूप, और देखते जाओ आप, अणुव्रत के सहायक शील व्रत, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, और इनकी भावनाएं, सबकी सबकी भावनाएं, सारे व्रतों की भावनाएं, व्रतों की रक्षा के लिए भावनाएं सारी, सत्य व्रत की 5, अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, ये सब आने वाली है। तो ये सब किस अधिकार में दी है आचार्य देव ने? ये सब आश्रव अधिकार में दी है। आश्चर्य लगता है हमें कि अचौर्य व्रत, सम्यक दर्शन व्रत, ये सब हमें कैसे लगते हैं? बिल्कुल सम्यक मोक्ष के कारण लगते हैं, लेकिन इसे आश्रव तत्व में दिया है। तो इससे आप जो आचार्य देव हमें कहना चाहते हैं, जो बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उस मर्म को आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब आश्रव तत्व में आचार्य ने क्यों डाला है। ठीक है, फिर जब आश्रव तत्व में डाला है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको? कि यही जानने के लिए कि हम अनादि से जिसको आश्रव नहीं मोक्ष का कारण मान रहे थे, वो है क्या चीज, है ना? जो सफेद कपड़ों में आया है ऐसा चोर, वो कौन है? तो वह शुभाश्रव है। जो पंडित के कपड़ों में आया है ऐसा चोर कौन है? तो वह शुभाश्रव। कैसे पंडित के कपड़ों में? कि हमें तो दिखाई देता है वो अच्छे अच्छे व्रत और ये सब, जिसे हम बिल्कुल धर्म का कारण समझते हैं, लेकिन अंदर से वह चोर है। वो हमारे मोक्ष मार्ग को चुराने वाला चोर है, संसार मार्ग में धकेलने वाला वह चोर है। कैसा है वह चोर, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अगला पढ़िए संगीता जी, 3rd पैराग्राफ।
जी। धर्म की अपेक्षा से पुण्य और पाप का एकत्व गिना जाता है। श्री समयसार में यह सिद्धांत 145 से लेकर 163वीं गाथा तक में समझाया है। उसमें ही 145वीं गाथा में कहा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, परंतु जो संसार में प्रवेश कराए वह सुशील कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसके बाद 154वीं गाथा में कहा है कि जीव परमार्थ से बाहर है, वे मोक्ष के मार्ग को नहीं जानते हुए यद्यपि पुण्य संसार का कारण है तथापि अज्ञान से पुण्य को चाहते हैं। इस तरह धर्म की अपेक्षा से पुण्य पाप का एकत्व बतलाया है। पुनः श्री प्रवचनसार गाथा 77 में भी कहा है कि पुण्य पाप में विशेष नहीं अर्थात समानता है। जो ऐसा नहीं मानता वह बुरे के आच्छन्न और घोर अपार संसार में भ्रमण करता है। बोलो, बड़े बड़े ग्रंथों का नाम दिया पूरे, यहाँ पर जो आधार दिया है समय सार और प्रवचन सार, ऐसे महान ग्रंथों का आधार दिया है आचार्य कुंद कुंद देव ने। उनकी भाषा में यह सब लिखा हुआ है। अब जैसे आप यदि इसे पढ़ें समय सार को, और या उसका जो छोटा है पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार जो लिखा है उसको भी यदि आप पढ़ें तो पुण्य पाप एकत्व द्वार दिया है वहां पर। उसमें तो बहुत ही सुंदर पद्यों में लिखा है बनारसी दास जी ने, है ना। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि से कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चूक्यो। कोई ये कहे कि पाप तो बुरा और पुण्य भला, तो वो मोक्ष मार्ग से चूक गया, संसार मार्ग में रह गया वो। और भी बहुत सारे हैं, इतने अच्छे अच्छे मतलब पद्य हैं उसमें, याद करने लायक पद्य हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, परंतु जो संसार में प्रवेश करा है वह कुशील सुशील कैसे होगा। उसमें तो पूरे चार चार कारण बताए, कारण स्वभाव रस और फल। ये चारों के जो अज्ञानी जीव है तो वो पुण्य के कारण स्वभाव रस फल और पाप के कारण स्वभाव रस फल चारों एक ही मानता है। और वो उसके भी तर्क दिए कि अज्ञानी ऐसा क्यों मानता है। फिर उसके बाद ज्ञानी क्या मानता है, वह कारण स्वभाव रस और फल को अलग कैसे मानता है, पुण्य के अलग और पाप के अलग, किस तरह से वास्तविक स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, वह पूरा उसमें बहुत सुंदर तरीके से दिया है। कभी समय मिले पुण्य पाप एकत्व द्वार आप अवश्य पढ़िए और उसके पद्य याद कीजिए, इतने अच्छे हैं, उनको गाने में ही आनंद आ जाता है। बहुत ही अच्छे पद्य बनाए हैं बनारसी दास जी ने। जो जीव परमार्थ से बाह्य वे मोक्ष के कारण को नहीं जानते हुए अज्ञान से पुण्य को चाहते हैं, हे